सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में हमने टोपी शुक्ला जो कहानी है उसके पात्रों को हमने देखा। अब हम इस वीडियो में टोपी शुक्ला पाठ के सार को जानेंगे। सार को हम 3 भागों में विभक्त करेंगे विद्यार्थी। पहले भाग में जो है टोपी और इफन की गहरी दोस्ती, इफन के परिवार की जानकारी, इफन की दादी के साथ लेखक अर्थात टोपी का अच्छा व्यवहार, इन सब बातों की चर्चा पहले पैराग्राफ में होती है। टोपी शुक्ला कहानी मासूम राजा द्वारा लिखित एक उपन्यास का अंश है। इस कहानी में टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी पूरी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। यह इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर हैं, उनका भरा पूरा परिवार है। इस परिवार में अत्यधिक संस्कारवादी है। यह एक हिंदू परिवार है। किसका? टोपी का परिवार एक संस्कारी है परंतु हिंदू परिवार है। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। टोपी का एक दोस्त है, उसका नाम है इफन। टोपी का जो दोस्त है उसका नाम है इफन। इफन पर टोपी हमेशा उसे इफन कहकर पुकारता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टोपी और इफन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों के घर अलग अलग हैं, मजहब अलग अलग है, फिर भी दोनों की गहरी दोस्ती, दोनों में प्रेम और का रिश्ता है। दोनों में प्रेम का रिश्ता है। ये इफन और टोपी के बीच में जब दोस्ती होती है उसका जिक्र आता है। कहानी का आरंभ में लेखक इफन के विषय में बताते हैं। कहानी के आरंभ में इफन के परिवार के बारे में लेखक बताता है कि कहानी को पढ़ने से पहले इफन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करना, क्योंकि पूरी कहानी टोपी और इफन के इर्द गिर्द ही घूमती है। टोपी का जो पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ल, यानी टोपी से कहा गया है। इफन का पूरा नाम सैयद जयराम मुर्तुजा, जिसे इफन टोपी इफन कह करके पुकारता है। दोनों ही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इफन के दादा और परदादा, इफन के जो दादा और परदादा थे वो एक प्रसिद्ध मौलवी थे और उन्होंने यह विरासत लिखी थी कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे लाश को जो है करबला में दफनाया गया। इफन की जो परदादी थी वो भी बहुत ही नवाजी बीबी थी। वो भी बहुत से धार्मिक स्थलों के दर्शन कराई थी। रोजे नमाज अदा करती थी। घर में जब कोई व्यक्ति आता था तो उसे पानी से वह साफ करती थी। परंतु इफन की दादी जो थी वह एक जमींदार परिवार से थी, खुले विचारों वाली थी और पूर्वी बोली बोलती थी। इफन जो है अपनी दादी से अत्यधिक स्नेह करता था, क्योंकि दादी जो है पूर्वी बोली में उसे कहानियां सुनाती थी, उसका बड़ा ख्याल रखती थी। इफन से जब टोपी की दोस्ती हुई तो वह इफन की दादी के पास जाता था और उन्हीं के पास बैठता था। दादी की जो बोली थी वो इफन की दादी की जो बोली थी वही टोपी की माँ की बोली थी, इसलिए वह उसे अच्छा लगता था, अर्थात पूर्वी बोली थी। और दादी जो थी, इफन की जो दादी थे वो खुले विचार थे। इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाना, नाच गाना उत्सव करना चाहती थी, परंतु मौलवी के परिवार थी। मौलवियों के घर जो है नाच बजाना या नाचना गाना ये सारे उत्सव नहीं किए जाते, इसलिए वो दिल महसूस कर रहे। परंतु जब इफन के दादा की मृत्यु हो गई और इफन का जन्म हुआ
तो उसके 6वें दिन पर उन्होंने खूब उत्सव मनाया, खूब नाच गाना किया। इफ्फन की दादी जो है वो एक जमींदार है। उन्होंने अपने परिवार में खूब दूध दही घी खाए थे, परंतु जब वो लखनऊ आती तो मौलवी बन जाती, उन्हें घी दूध के लिए तरस जाना पड़ता और यही उनके दिल में बहुत बड़ा अफसोस आता था। इफ्फन की दादी जो है पूर्वी बोली बोलती थी, इफ्फन भी उसे बोलना चाहता था, परंतु इफ्फन के पिताजी जो है वो कलेक्टर थे। इफ्फन के परिवार वाले दादी की बोली को पसंद नहीं करते। इफ्फन जब इसकी शिकायत अपने दादी से करता है तो इफ्फन कहती है, तुम हम गंवार जैसी बोली को क्यों बोलते हो, अपने पिता की बोली ही बोला करो। इफ्फन के घर में उसकी अम्मी, उसकी बड़ी बहन, उसकी छोटी बहन सभी हैं, क्योंकि सभी ने कभी न कभी इफ्फन का दिल दुखाया है, परंतु एक दादी ही थी इफ्फन की जो कभी भी इफ्फन को थोड़ा भी दुख नहीं देती। वे तरह तरह की कहानियां उन्हें सुनाती और कहानी की शुरुआत भी एक तो राजा था इस यहां से शुरू। टोपी की दोस्ती जब इफ्फन से हुई तो वह इफ्फन के घर जाता और दादी के पास बैठता और दादी उसे कहानियां सुनाती, उसका हालचाल पूछती। पहला प्रश्न दादी उससे करती कि तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है, और फिर यहीं से बातचीत बढ़ती। इफ्फन की बड़ी बहन और छोटी बहन उसे परेशान करने के लिए टोपी की बोली में उसे सताते, तो दादी उसका बीच बचाव करती और उसे समझाती क्यों बच्चे को सताते। इस प्रकार इस अंश में जो है इफ्फन की दादी के साथ अच्छा संबंध, इफ्फन जो है कि दादी से टोपी का अच्छा संबंध हो गया। वह अक्सर इफ्फन के घर जाता था और दादी से बातचीत करता था, अपने मन की बात को हल्का करता था। वह बचपन था, वह बूढ़ी थी, दोनों के बीच में एक आत्मीय संबंध था, दोनों आपस में मिलकर अपने अकेलेपन को दूर कर देते, दोनों में एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। और वही तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है, उसने एक अम्मी शब्द वह नहीं जानता था, फिर बाद में वह समझ गया अम्मी जो है माता को कहते हैं, और वह जहन में वह शब्द उसके अंदर उतर गया। परंतु उसके पिता, इफ्फन के पिता जो है, जो इफ्फन की दादी की बोली थी वह बोलने से मना करते थे। यहाँ इस वीडियो में हमने इफ्फन और टोपी की दोस्ती के बारे में जाना, इफ्फन के परिवार के बारे में जाना। इफ्फन के परिवार में उसके दादा परदादा एक मौलवी स्वभाव के थे। वो अपने मरने के बाद अपनी वसीयत लिख रहे थे, उन्हें करबला में दफनाया गया। परंतु इफ्फन की दादी वह खुले मिजाज की थी, पूर्वी बोली बोलती थी और घर के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इफ्फन अपनी दादी से अत्यधिक स्नेह करता था। इफ्फन के साथ साथ टोपी भी इफ्फन की दादी को अत्यधिक पसंद करता था। यहाँ तक रखते हैं विद्यार्थी, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में करेंगे।